क्या हुआ? जब वृंदावन के यमुना नदी में एक महिला साध्वी को यमुना स्नान करने से रोका गया, उसके बाद वृंदावन के उस यमुना घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, लोगों के अनुसार यह घटना अभी कुछ ही दिनों पहले की है, जहां वृंदावन के यमुना नदी के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। एक विशिष्ट और दिव्य साध्वी महामयी मीराबाई यमुना स्नान करने वृंदावन आई थी। महामयी मीराबाई, जिन्होंने संसार के मोह को त्याग कर एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था, वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थी। महामयी मीराबाई का एक अटूट नियम था, हर दिन सुबह 4 बजे यमुना में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड। यमुना नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार यमुना में स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जिससे आत्मा का भी शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब वे वृंदावन के यमुना घाट पर पहुंची तो माहौल अद्भुत था। यमुना का शांत प्रवाह और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। सुबह के करीब 4 बजे थे जब महामयी मीराबाई स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब वे अपने वस्त्र उतारकर यमुना में प्रवेश करने वाली थीं, तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, मां, इस समय यमुना की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है। महामयी मीराबाई ने शांत स्वर में कहा, यमुना मां सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे यमुना में स्नान करती हूं। मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोले, नहीं, यह संभव नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, बाद में आकर स्नान कर लीजिए। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। महामयी मीराबाई धैर्य से बोली, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। मैं यमुना मां की शरण में आई हूं और यह मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूं। यह सुनकर अधिकारियों में से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी जिद की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यहां अभी कोई स्नान नहीं कर रहा है। आखिर क्यों तुम्हें इसी समय स्नान करना जरूरी है? व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और यहां से जाओ। मीराबाई अब भी शांत रही। उनका चेहरा बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के यमुना तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और साधना में लीन हो गई। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें जो यमुना से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थीं, अचानक काम करना बंद कर दिया। मशीनों के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। अधिकारियों ने कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की, पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन वे चालू नहीं हो रही थीं। यह देखकर सभी हैरान थे। उसी समय में एक सफाई कर्मी जो पहले कभी महामयी मीराबाई से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख चौंक गया। वह तुरंत उन्हें पहचान गया। उसने अधिकारियों से कहा, यह साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है, यह महामयी मीराबाई है, जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब मैं छोटा था तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था, तब इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ था। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनें काम नहीं कर रही हैं। यह सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। उनको समझ में आ गया कि उनका व्यवहार गलत था। वे सभी महामयी मीराबाई के पास गए
और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। महामयी मीराबाई ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, यमुना माँ सबकी है और किसी का भी यमुना पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे यमुना की महिमा को समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूं। इसके बाद महामयी मीराबाई ने यमुना में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने यमुना में स्नान किया, उसी क्षण मशीनें फिर से चलने लगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा थी। वे समझ गए कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त थी। इस चमत्कार के बाद पूरे वृंदावन में यह खबर फैल गई। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।